हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं आज के दिन का, यानी कि 13 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया पिछले ट्रेडिंग डे पे, इसका डिस्कशन। फिर हम देखेंगे कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा इस बीच कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे काफी दिनों की छुट्टी है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मार्केट में कुछ भी क्रिएट हो सकती है। गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, फ्लैट ओपनिंग, डिपेंडिंग ऑन, वो तो पहले दिन ही पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो रही है, किस तरीके से, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट को देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। फिलहाल हम देखेंगे कि कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, किस लेवल का ब्रेकआउट आया तो कहां पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर ब्रेकडाउन आया तो कहां तक आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और जो ये रेजिस्टेंस बना है, ध्यान से समझना, ये 11th के लो के अराउंड बना है। इसे समझो, जो पहले हमारे लिए सपोर्ट था वहां पे मार्केट ने आज क्या एक्ट किया है, रेजिस्टेंस की तरह। और मैंने आपको समझाया हुआ भी है, अगर कोई हमारा सपोर्ट जो है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं इसी लेवल को। फिर दूसरा, अगर आप 7th और 8th को भी देखेंगे, इस जोन में हमें काफी अच्छा मतलब एक सपोर्ट देखने को मिला था पहले, और उसी लेवल के अराउंड मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि पहले यहां पे एक मजबूत सपोर्ट हम देख चुके और उस सपोर्ट पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखाई। अब सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे भी फोकस करो, जो 12 का लो बना है, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, उसी लो के पास मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर से दिखाया। और जो ये हमारा सपोर्ट है 17,450 वाला जो जोन है, इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ पिछली चीजों को भी देखेंगे जो कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, वहां पे मैं दिखाऊंगा जहां पे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पीछे भी हमें एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, उसका डिस्कशन। तो यहाँ पे हमने 2 लेवल डिस्कस किए, एक तो ये वाला, एक सपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि मार्केट फिलहाल सपोर्ट लेवल पे, दूसरा ये वाला जो कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन फिलहाल बना हुआ है 17,650 के अराउंड, आप इस लेवल को मान सकते हैं। क्लियर है? अब हम यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब हम उसी लेवल का डिस्कशन करते हैं जिसका मैं अभी आपसे बात कर रहा था, 17,450। अब ये लेवल क्यों डिसाइड किया मैंने आपके लिए, इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक समझो। हमें यहां पे 12 और 13 को तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें मार्च में जाना पड़ेगा। आप यहां पे 30 मार्च को देखो और 31 मार्च को देखो, पहले भी मार्केट इस जोन पे एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखा चुका, और दोनों ही दिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया, और यहां पे हमें एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिला। फिर मार्केट इस रेंज से बाहर निकला और आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। अब फिर से मार्केट उसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, यानी कि जो ये मौका है, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, सभी को पता है। हालांकि 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक तो साइडवेज वाली, अगर साइडवेज मोमेंटम दिखाए तब हमारा कोई पैटर्न नजर आ जाएगा। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, चारों पैटर्न्स में से कोई सा पैटर्न आपको यहां पे नजर आ जाएगा। लेकिन जो हम मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो समझो, जो इन मेन 2 सिचुएशन की बात कर रहा हूं। पहली सिचुएशन, अगर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ले दिया और वॉल्यूम्स में आपको बायर्स हावी दिखे, तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका। और सेम ही लेवल अगर हम 30 और 31 मार्च की बात करें, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, वही सिचुएशन आपको यहां पे भी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब होगा कि नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पे कुछ भी प्रिडिक्ट 100% नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर थ्योरी, हर स्ट्रेटेजी कभी ना कभी फेल जरूर होती है। लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मार्केट में स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस मार्केट में बना सकते हैं। दूसरी जो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं,
उसे समझो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, क्योंकि यहां पे भी हमें ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन मार्केट दे नहीं पाया, एक इंपॉर्टेंट हमें सपोर्ट देखने को मिला और एक पॉजिटिव मोमेंटम। यहां पे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला। अगर ब्रेकडाउन दे दिया, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तो डेफिनेटली यहां पे सेलर्स हावी हो जाएंगे और मार्केट को तेजी के साथ नीचे लेके जाएंगे। आपको यहां पे अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शर्त ये रहेगी इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए, प्राइस प्रॉपर नीचे सस्टेन होना चाहिए, उसी के बाद आप इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिलहाल ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतनी सिनेरियो को समझ गए। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मार्केट में दिखाता हूं जो कि हमें दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहां पे मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ये ट्रायंगल वाला, ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, और ये पैरेलल लाइन वाला, ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस, यहां पे देखो रेजिस्टेंस, यहां पे भी देखो रेजिस्टेंस, 13 को भी देखो, 13 को भी आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। नीचे देखो, नीचे आपको सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस पूरे जोन में देखो सपोर्ट सपोर्ट, तो नीचे आपको सारी जगह सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे हम 2 बातें समझेंगे। पहली, हमें मार्केट की एक रेंज पता लग रही है कि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हमें इसे आगे एक्सटेंड करना है। ये हमारी मार्केट की पोजीशन बनाने में मदद करेगी। कैसे? क्योंकि मान लो आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बना ली, जैसे मार्केट यहां पे गया, आप देखेंगे अगर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट किया है, पॉसिबिलिटी है फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर मार्केट ने यहां पे आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे है, पॉसिबिलिटी है यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। देखो, दिन को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन अगर हम पिछले सिनेरियोस को देखें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। तो पहली तो पॉसिबिलिटी है कि हमें मार्केट में पोजीशन बनाने में मदद मिलेगी, दूसरा मार्केट से निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि हो सकता है हम यहां से सेलिंग पोजीशन बनाएं या फिर यहां से बाइंग पोजीशन बनाएं। अगर सपोर्ट लेता है तो बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो सेलिंग पोजीशन। सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, मैं फिर से कहूंगा, हमें इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है। प्राइस एक्शन देखना है, प्लस पिवट पॉइंट देखना है, प्लस ऑप्शन चेन देखना है। इतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व करके तभी हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। दूसरी बात, जब भी हमारा कोई पैटर्न नजर आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर उसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सेम सिनेरियो यहां पर रहेगा, अगर आपको इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिल किया इसका और प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस बात को आपको समझ के चलना है अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, इसे भी आप समझ गए। ध्यान रखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है तो आपको ड्रॉ करके रखना है। आप मार्केट का बहुत अच्छा मोमेंटम समझने में आपको काफी हेल्प करेगी। दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,600 पे नजर आ रहा है। अभी अप्रैल की शुरुआत में आप देख सकते हैं वहां पे भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। उससे बाद में जाएंगे आप, यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाई दे चुका। इवन अगर हम पिछले दिनों की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया। तो यानी कि इस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कराए, उसका ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, सेमी लेवल, फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस। अगर सेमी लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर भी हम सेम लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो समझ रहे हो ना सारे सिनेरियो को? तो 17,600 आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल में भी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आए। इवन अप्रैल के शुरुआत में हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिले, और मैंने अभी समझाया सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस में बदल गया।
क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे, दोनों रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। अब हम डिस्कशन करते हैं अपना सेकंड अपॉर्चुनिटी का। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, पहला सपोर्ट तो हम डिस्कस कर ही चुके, इसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो 17,450 का है, जो लेवल मैंने आपको समझाया था पीछे, आपको याद होगा, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास है। हम डिस्कशन करेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिनेरियो को लेके चलेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, चाहे गैप डाउन ओपनिंग के साथ या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा के इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,300 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आप देखेंगे, मार्च में जाएंगे तो मार्च में हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला है, काफी टाइम तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। पूरे मार्च तो नहीं कह सकता मैं आपको, आप यहाँ पे 17 तक मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार इसका ब्रेकआउट दिया था, रेजिस्टेंस की तरह वो सपोर्ट लेता हुआ भी हमें नजर आया था, लेकिन उसी दिन या उससे अगले दिन भी आप देखेंगे मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। क्लियर है? अब इस रेजिस्टेंस का हमें मिल रहा है ब्रेकआउट, यानी कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो अब ये क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें नजर आएगा। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह काम करे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो अगला सपोर्ट रहेगा 17,200 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले भी मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। फिर से आप यहां पे देखेंगे ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करा है, फिर से ब्रेकडाउन दिया, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट काफी नजर आ रहा है। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर डालते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं नो ट्रेडिंग जोन आप कैसे ड्रॉ करते हो, इससे रिलेटेड हमने वीडियो आपको प्रोवाइड की है, आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,535, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,443। ये जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको क्या समझाऊंगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो 13 है, 13 का डे लो है, उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। जो 12 का डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पे 17,450 है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। ये लेवल हमने शुरुआत में डिस्कस किया, आपके याद आगा होगा 17,450। तो देखो इतने सिनेरियो बन सकते हैं। अगर प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट पे। अगर निफ्टी 50 में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,580 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,676 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,751 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,427 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,369 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,333 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 21 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे, जहां पे आप देखेंगे 29.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,700, जहां पे 31.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 17,800, जहां पे 19.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,400 पे आप देखेंगे 9.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,300, जहां पे 13.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर 17,200, 12.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसे चार्जेस नहीं किए जा रहे, फ्री में आर्टिकल पढ़िए और वीडियोस देखिए, वीडियो भी प्लेस की गई आर्टिकल में, और समझिए पूरे शेयर मार्केट को। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखिए, साथ ही साथ इंडिकेटर भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको आर्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी कैटेगरी हम यहाँ पे फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करेंगे, और जिससे कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। तो जल्दी से वेबसाइट को विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।